अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम MS वर्ड में सॉर्ट बाय का एक टूल है उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें जी, जो A और Z लिखा हुआ है ये एक टूल है, इसको सॉर्ट बाय का टूल कहा जाता है। इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको देगा, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। जब हम कोई भी कॉलम बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी चीज़ लिखें, चाहे वो नंबरिंग की सूरत में हो, चाहे वो किसी पैराग्राफ की सूरत में हो, या कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसको असेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम उसको डिसेंडिंग में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास इस सॉर्ट बाय के टूल के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है। तो सॉर्ट बाय का जो टूल है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए आप इसी तरह जी, तो फ्रेंड इस तरीके से आप एक टेबल बनाएं। ये आप देख सकते हैं ये सारे असेंडिंग की सूरत में, ऊपर लिखा हुआ है डिसेंडिंग, लेकिन जो ABC लिखी है वो सारी असेंडिंग में है। इसी तरीके से ये 1 2 असेंडिंग में है, ऊपर डिसेंडिंग लिखा है, लेकिन ये जो 1 2 लिखी है ये सारी डिसेंडिंग में है। आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके, ये एक शेडिंग का टूल होता है, इस पर क्लिक करके टेबल के अंदर शेडिंग भी कर सकते हैं। अब मैंने जहाँ पे डिसेंडिंग लिखा है इसको सिलेक्ट करके मैं इसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसी तरीके से मैं सॉर्ट के जो टूल है उस पर जाऊँगा। वहाँ जाने के बाद ये जो कॉलम 2 है, ये देखें, ये जो फर्स्ट जहाँ पे असेंडिंग लिखा है ये नीचे की तरफ जो जा रहा है, ऊपर से नीचे ये कॉलम है। दूसरी तरफ जहाँ पे डिसेंडिंग है, जो ब्लैक सिलेक्ट हुआ है, इस पे ऊपर टॉप पे डिसेंडिंग लिखा है, लेकिन ये कॉलम 2 है। तो ये मुझे पूछ रहा है जी कि ये जो कॉलम 2 है, आप इस कॉलम 2 के अंदर चेंजिंग कर रहे हैं, ये टेक्स्ट है आप या नंबर है या डेट है। तो चूँकि ये टेक्स्ट है तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक ऑलरेडी करूँगा। अब मैंने इसको डिसेंडिंग में अगर कन्वर्ट करना है, असेंडिंग ऑलरेडी मौजूद है, मैं डिसेंडिंग पे क्लिक करूँगा। फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन पे जाकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ ऑप्शन पे जाके कि आप सिर्फ कॉलम को ही, इस कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं या ओवरऑल। तो मैं सिर्फ इस कॉलम को चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सॉर्ट कॉलम ओनली लिखूँगा, ओके करूँगा। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा तो ये आप देखें ये डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। डिसेंडिंग में कन्वर्ट से क्या होता है कि हमेशा जो भी ABC है वो, यानी पहले यहाँ ये देखें A B C और D इस तरीके से था, लेकिन जैसे ही मैंने डिसेंडिंग पे कन्वर्ट किया तो जो लास्ट वाला वर्ड था वो पहले आ गया और जो पहले लिखा हुआ वर्ड था वो लास्ट में चला गया। तो इस तरीके से, यानी किसी भी चीज़ को उल्टा लिखना हो तो उसको आप डिसेंडिंग की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप सिलेक्ट करें, फॉन्ट पे जाकर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये देखें जी 1 2 हमारे पास ये असेंडिंग है, 1 2 3 4 ये तरतीब से लिखी हुई है और ये हमने तरतीब इसकी चेंज करनी है, यानी पहले 6 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर 4 3 2 1। तो इसी तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद और देखें जी ऑप्शन पे जाके ऑलरेडी मैंने यानी ओनली कॉलम वाला सिलेक्ट किया हुआ है। ये नंबर है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया कि नंबर है, इसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है। तो जी बिल्कुल मैंने डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है, ओके करूँगा। तो डिसेंडिंग में ये देखें जी ये लिखा है, इसको मैं बिल्कुल मैंने डिसेंडिंग में कन्वर्ट करूँगा। ये असेंडिंग है तो इस नंबर को मैं डिसेंडिंग में कन्वर्ट करूँगा। ये कॉलम 4 है, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आप देखें ये सारा जो है ये डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना एक टेबल बनाएं, उसके अंदर 1 2 3 4 जो भी लिखना है, इस तरीके से टेबल बनाकर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं।